राजस्थान में जो जल जीवन मिशन था उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था व्यापक स्तर पर, उसके संबंध में जो मुकदमा एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुआ था 245/2024, जिसकी की तफ्तीश के बारे में आपको जानकारी है जो चल रही थी। इसमें पूर्व में हम 10 अभियुक्त अपन गिरफ्तार कर चुके थे और 4 की गिरफ्तारी हमारी शेष थी जो फरार हो गए थे। उनमें से एक अभियुक्त जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया है। जो मुख्य चीज़ है इस प्रकरण में वो ये है कि जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फ़ायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का आपको पता है अनुभव का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी कि भाई मौके का निरीक्षण किया जाए। उस शर्त के कारण एक तो और मतलब बेसिकली मौके का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण का सर्टिफिकेट विभाग के अधिकारी से लेके उसको अपलोड करने के बाद ही टेंडर की कार्रवाई की जा सकती थी। इसका नुकसान ये होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा था, टेंडर भरना चाह रहा था, तो उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रहनी चाहिए, तो वो पहचान सामने आ जाती थी। तो प्रतिस्पर्धा में इससे कमी आती थी इस शर्त से, जो कि शर्त उचित नहीं थी। इस शर्त लगाने के कारण जो टेंडर 50 करोड़ से ज़्यादा के थे और जो उनमें प्राइसेस आई वो बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड प्राइस आई और उन टेंडरों की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ की थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो ये इस तरह के पद के दुरुपयोग इसमें सभी अधिकारियों ने मिल के किए थे। उस बारे में तफ्तीश चल रही है और उसी संदर्भ में इनको आज गिरफ्तार किया गया है। पहले 10 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 जो बचे हैं उनमें से 3 के आज ही हमने स्टैंडिंग वारंट जारी करवा लिए हैं और स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया है उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट आदि की कार्रवाई भी हम करवाएंगे नियमानुसार, जो नियम है उसके अनुरूप। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।